उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ मुखर है। अब उन्होंने ईडी की जांच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ईडी है ये विपक्ष को परेशान करने का माध्यम बन गई है। सरकार जब फेल होती है तो ईडी के जरिए परीक्षा लगने लगती है। उससे पहले उन्होंने पत्थरबाजों की सहानुभूति और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सीधा सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार निष्पक्ष है या पक्षपात वाली स्थिति वाकई बन गई है। यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पहले बुलडोजर और फिर पुलिस कार्रवाई पर सवाल। अब ईडी की जांच पर अखिलेश ने खोला मोर्चा। ईडी को सपा सुप्रीमो ने बताया एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। ईडी से लेकर बुलडोजर तक अखिलेश के सवाल ही सवाल। बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश का सीधा हमला। बुलडोजर को संविधान और कानूनी रोकेगा। जब अवैध थी इमारत तो निगम ने टैक्स क्यों लिया? जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? नाजायज को बढ़ावा देने वालों पर होगी कार्रवाई। सरकार के खिलाफ मुखर हैं अखिलेश। पक्षपात कर रही सरकार या निष्पक्ष है परिवेश? उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि बार बार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा, और हमारे साथ थोड़ी देर में सूची विश्वास जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, और सदगुरु श्री रिद्धेश्वर जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंदन धाम वृंदावन से। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो मेजर आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना, ये बताइए जो ईडी का नया नाम रख दिया गया है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, ये कुछ सोच समझ कर रखा गया होगा, क्या वजह है इसकी? लंबे समय से अगर आप देखें तो चाहे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही हो तो भाजपा जो है कांग्रेस पे आरोप लगाती रहती थी कि जो ईडी है और जो सीबीआई का इस्तेमाल जो है वो जो है विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। फिर समय बदलता है और भाजपा सरकार में आ जाती है। अब हम देख रहे हैं कि वही इस्तेमाल जो कांग्रेस किसी वक्त पे किया करती थी जिस तरीके से, आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल उनका उसी तरीके से कर रही है। तो वही आरोप आज जो कभी वो लगाया करती थी आज उस पर वो आरोप लग रहा है क्योंकि इस्तेमाल उसी तरीके से किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जब ऐसा प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से ऐसा इल्जाम ऐसा है, या फिर मेजर साहब ये दिक्कत है कि विपक्ष में है तो विरोध करना है तो करेंगे चाहे जो मसला। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश जी का एक और ट्वीट आया था प्रयागराज के मामले पर, और उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई। पत्थर मारने वाले शांतिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? उनके कहने का मतलब ये नहीं रहा होगा कि जो लोग, क्योंकि अगर आप देखें तो धरना प्रदर्शन केवल 3 शहरों में नहीं हुआ था, बहुत जगहों पर हुआ था, और कई जगहों पर क्या मतलब लगभग सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रहा। बस 3-4 जगह जो है हिंसा की घटनाएं देखने में आती। जहां हिंसा हुई उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है और होनी भी चाहिए, आवश्यक। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से, हमने पहले भी देखा है महंगाई के खिलाफ हमारी पार्टी के ही कई लोग धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांति से, बहुत कम संख्या में लोग कहीं बैठ के, लेकिन वो शांति अगर दिखती आशीष जी तो वो रहता सवाल। और चूंकि आप मेजर रहे हैं और किस तरीके से पत्थरबाजों ने सेना को चुनौती दी, उस पत्थरबाजी के दंश को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, उससे निपटे भी होंगे, इसलिए सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी था हमारा कि पत्थरबाजी जब होती है तो फिर शांतिपूर्ण कह ही नहीं सकते उसको। तो कार्रवाई बिल्कुल बनती है और होनी भी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उस पर तो कोई वही नहीं है कि कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है और होनी भी चाहिए। ठीक है सदगुरु जी, अब आपसे सवाल ये है कि जो
कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी लाइन से परे होकर, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे राजनीतिक वर्ग के लोग हों, वो सब आपके पास पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये राजनीति की दिशा क्या बन रही है कि अगर ईडी की जांच हो तो सवाल उठ जाते हैं, सीबीआई की जांच हो तो सवाल उठ जाते हैं, पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल जाए तो सवाल उठ जाते हैं। राजनीति अपनी दिशा में चल पा रही या फिर मामला गड़बड़ है? संभालना होगा सबको मिलकर, राजनेताओं को भी, आप लोगों को भी। अवधेश जी, बहुत संवेदनशील समय से ये देश गुजर रहा है और संवेदना के साथ सभी दलों के लोग, भारतवासियों को, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, साधुवाद में हूँ और संवैधानिक रूप से हम सबको समान अधिकार प्राप्त है। इस देश को शांतिपूर्ण तरीके से रखने में हमारा, आपका, सबका, मेजर साहब तो मेजर ही हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए है। राजनीति के बहुत सारे कंपल्सन होते हैं। राजनीति में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है और राजनीतिज्ञों को भी ये मालूम होता है कि पक्ष विपक्ष में रहते हुए बहुत सारी चीजों को बिल्कुल क्लियरली वो रख पाते कि नहीं रख पाते, वो उनका मामला है। लेकिन देशवासी जो अपने निगाह से देख पाते हैं कि जिस समय अभी भारत जिस तरीके से दंगों के माहौल से गुजरा, पत्थरबाजियों से गुजरा, तो एक स्वर से सबने इसकी निंदा की। इसकी निंदा करने के बाद ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी संस्थाएं हैं भारत देश में, जो भी संस्थाएं बनी हैं, जो सबसे सर्वोच्च हैं, जो जांच के लिए बनी हैं, वो सब संविधान के तहत ही आती। अब ये 70 साल से देश चल रहा है, 1947 से ही आजाद हुआ है, स्वतंत्रता है, उसके बाद सरकारें चल रही हैं। अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि आज तक ईडी को और सीबीआई को, जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, क्या आज तक भी वैसे ही चलती थी? और अगर ऐसी चलती थी तो लंबे समय तक शासन करने के बाद जिन दलों को, इन संस्थाओं को और स्वायत्त बनाना चाहिए था, क्या उन्होंने इस दिशा में काम नहीं किया? तो कहीं ना कहीं प्रश्नों में थोड़ी बेमानी भी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की रक्षा के लिए, भारत में जिस प्रकार का भी माहौल है, पत्थरबाजी है, गोलीबाजी है, उसके लिए सारे दल को एक साथ खड़ा, दल के दलदल से थोड़ा ऊपर भी कभी उठना चाहिए। हमें राष्ट्र को राष्ट्र की तरह देखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हर दल में ऐसे लोग हैं जो भारत माता के प्रति प्रेम रखते हैं और भारत के प्रति सम्मान व्यवहार करते हैं, संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। हम सब मिलकर, वास्तव में मैं यही संदेश दे सकता हूं कि हम सबको मिलकर राजनीति के और शुद्धिकरण की भी जरूरत है और वो निरंतरता एक प्रोसेस है। दुनिया में हर चीज का एक प्रोसेस चलते रहता है और शुद्धिकरण हो, राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हो, राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। हमारे दल की निष्ठा कहीं ना कहीं राष्ट्र से ऊपर नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र पहले, दल बाद में। अगर ये भावना सबके भीतर हो तो राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी कभी तो हमें एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, कभी कभी तो एक होना चाहिए। आतंकवाद पर, दंगों पर, जहां देश में अशांति फैल रही है, इन मुद्दों पर हमें बिल्कुल इस पर एक होना चाहिए। और महाराज जी, ये सबसे बड़ी बात है कि आज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप धर्म के साथ साथ राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, वो आप पूरे देश में उसका प्रचार करते हैं। मेजर साहब तो उस फ्रंट लाइन से चीज़ों को लेकर आए हैं जहां पर सीधा मोर्चा लेना होता है अलगाववादी तत्वों से। मेजर आशीष जी, सवाल ये भी है, चूंकि महाराज जी वृंदावन से जुड़े हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं, वहीं पर जवाहर बाग एक कांड हुआ था और वहां पर किस तरीके से तमाम लोगों ने उस व्यक्ति को संरक्षण दिया और उसके बाद जब उसे हटाना हुआ तो हमें एक एसपी को खोना पड़ा, तो वहां के थाना अध्यक्ष को खोना पड़ा और जो बदनामी हुई सो अलग। तो आपको लगता नहीं कि जो अराजक तत्व है उनसे पहले ही सख्ती से निपट लिया जाए? क्यों ऐसी स्थिति बने कि जवाहर बाग वाला कांड अलग अलग जिलों में वो घटित हो? क्योंकि ऐसी स्थितियां जब घटित होती हैं तो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनती है। जी, निश्चित रूप से जो भी गैर कानूनी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति, दल, संस्था के द्वारा की जाती है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो देश का कानून है उसका पालन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग केवल इतनी है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अगर कोई बात जो सरकार कह रही है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो अपनी बात कह सके, सुन सके, सरकार को उसकी बात सुन लेनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है और राहुल गांधी को बुला रही है, ससम्मान बिठा रही है, उनसे सवाल पूछ रही है और नेशनल हेराल्ड में जो मामले उठे हैं वो सब अब सार्वजनिक पटल पे उसमें क्या हुआ है, तो उसको लेकर ईडी पर इतना तीखा हमला कर देना कि आप सही मानते हैं? पूछताछ ही तो हो रही, कौन से लाठी चल रही वहां पे? नहीं, देखिए, पूछताछ भी, एक तो पूछताछ की टाइमिंग बहुत, हम लोग भी सुनते थे, मोदी जी के भाषण सुनते थे जब 2014 के पहले के,
मतलब जब वो सरकार में आ ही रहे थे, तब से राहुल गांधी पे बहुत से इल्जाम जो है वो लग रहे थे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी दौरान जब ये सब चीजें हुई, जब नए नए आए थे, जब सरकार बनी थी, तो सरकार को उसी वक्त ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं होती है, और इतने साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक जो है इस तरीके से कार्रवाई होती है, फिर जागते मतलब एक, अगर आप देखें घटनाक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज इतने सालों पहले घटी और आप ही की सरकार, आप पहले ही ठीक, यानी कि आपको टाइमिंग पर आपत्ति है कि टाइमिंग की वजह से नियत पर सवाल उठते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुचि विश्वास भी जुड़ गए हैं। सुचि जी, जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उसमें अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर सवाल किए हैं और आप लोग भी लगातार ईडी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या अन्य शहरों की बात करें। जो एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी फुल फॉर्म बताया अखिलेश यादव ने, क्या उसके साथ हैं आप लोग? मानते हैं कि यही हो रहा है? देखिए, एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप में अभी हमारे सन्यासी साहब बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। निश्चय ही राष्ट्र आवश्यक है, लेकिन 2014 के बाद जो हालात है, जो डिक्टेटरशिप का एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का दुरुपयोग है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इसी दौर में चाहे वो अर्बन नक्सल्स हों, चाहे वो लिबरल्स हों, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, अपने से विरोधाभासी विचार रखने वालों के दमन को कैसे संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी मास्टरी है। उनसे क्वेश्चन उनके गुनाहों और उनके हितों के बारे में नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उनसे सवाल जीडीपी पे मत करिए, उनसे सवाल जॉबलेसनेस पे मत करिए, उनसे सवाल लॉकडाउन पर मत करिए, उनसे सवाल गुनाहों पर मत करिए। उनसे मत पूछिए कि जो उन्होंने ये किया है, नोट डिमोनेटाइजेशन हो या और तमाम सारे स्कैम हो, या जो हजारों करोड़ रुपए अंडर द सेटलमेंट करके आर्थिक भगोड़ों को भगाया है, लेकिन विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जाए, तो ये कोई नया नहीं है। आप फादर स्टैन स्वामी की हत्या लें, मौत को लें, या फिर आप सुधा भारद्वाज की बेल को लें, या फिर आप लोगों का जो धरना है ये राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ है या फिर मुख्य मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही इसके खिलाफ है? देखिए, राहुल गांधी तो विपक्ष की आवाज हो। सरकार ने हजारों करोड़ रुपया राजनीतिक अभियान के तहत श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करने के लिए खर्च किया, इस पर कोई दो राय नहीं है। उनका हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट 3 रुपए 20 पैसे के पवन शर्मा और रजिया बानो से लेकर उनके आईटी सेल, प्रोपेगेंडा, मीडिया, कंट्रोवर्सी, जो तमाम सारे हिडन ग्रुप्स हैं जिनके माध्यम से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टॉक्सिक करते हैं, हेट्रेड में इजाफा करते हैं, पोलराइजेशन में बढ़ावा देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे लड़ने की, देखिए, गांधी तो गोडसे से लड़ेगा, और गोडसे के उत्तराधिकारी सत्ता में है, तो लड़ाई तो बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी तो शांति दूतों की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण तोगड़िया रहे हो, वो चिन्मयानंद स्वामी रहे हो, वर्तमान में अनुराग ठाकुर। अच्छा, ठीक है सुचि विश्वास, एक सवाल और भी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के 2010 में, आपको याद होगा उनसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है, तो राहुल गांधी क्या उससे परे है, या कोई भी परे है क्या, जो भी सवालों के घेरे में हो, अगर ये मसले आ गए हैं तो? नहीं, बिल्कुल पूछताछ तो होनी चाहिए। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? तो सरकार क्या अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल करेगी? क्या आप लोगों ने अपने हितों का इस्तेमाल किया था 14 घंटे मुख्यमंत्री से पूछताछ करके? नहीं, तो क्या हेरल्ड का मसला और गोधरा कांड का मसला आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर दोनों विषयों पर बात करेंगे? नहीं, मैं जांच एजेंसी की बात कर रहा हूं कि जांच एजेंसी अलग अलग थी, लेकिन सवाल उठने पर जांच हुई ना पूछताछ हुई, इसकी बात कर रहा हूं मैं कि नरेंद्र मोदी से पूछताछ हो तो वो सही होती है, तो राहुल जी की कैसे गलत हो जाती है? देखिए, जांच एजेंसियां क्या काम कर रही है ये भी तो देख लीजिए। जहां जहां चुनाव हो रहा है वही ममता बनर्जी, कहीं भतीजा, कहीं बहनेट, कहीं आपने पूरे प्रदेश में देखा, चाहे वो राजस्थान पहुंचते हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हो, चाहे वो कर्नाटक पहुंचते हो, चाहे वो बंगाल पहुंचते हो, एजेंसीज के माध्यम से ही पहुंचते हैं। और आप तो इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब क्या कर रहा है। अभी जो ये हमारे राजेश्वर मिश्रा जी विधायक बने हैं, ये किस विभाग में थे आपको पता होगा, और किस आधार पर उनको टिकट मिला है, और मैक्सिम और स्पेक्ट्रम या जो चिदम्बरम साहब को जेल भेजा, तो सरकार कैसे फ्रेम करती है, सरकार कैसे लोगों का मुंह, देखिए, राहुल गांधी का मुंह नहीं दबा सकते। गोडसे ने गोली मारी, गोडसे आप सत्ता में है, लेकिन गांधी इसका सामना करेगा, क्योंकि एक बात ये समझ लीजिए, गांधी दबने वाले नहीं है।
वो उनके प्रतिध्वनि के रूप में मैं आपके सामने बैठी हूँ जी। या राहुल गांधी ईडी के सामने, पूरे ठीक। देश में मीडिया दिखाए मीडिया ना दिखाए, लोग माने लोग ना माने, और राष्ट्र की आड़ में राष्ट्र की फजीहत कैसे करते हैं, ये राष्ट्र के नहीं, बाद बिल्कुल राष्ट्रपति के दिखा रहे हैं और इसीलिए आपको आमंत्रित किया है कि आवाज तो सबकी पहुंचनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।